EDCs going beyond, Sumit and Tanya Bahadur. डिस्क्लेमर है कि प्लीज़ जो भी हम आपको यहाँ सिखाएंगे, हम तो यहाँ से सिखा के निकल जाएंगे, हम आपके लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे। वी आर नॉट योर मेंटर फॉर लॉट ऑफ यू। तो उस केस में आप जो आपके मेंटर हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही वो सब चेंज करिएगा जो हम बता रहे हैं यहाँ पर। डोंट मेक एनी सडन चेंजेस इन योर वर्किंग पैटर्न, ओके। और जो भी हम बताने वाले हैं आज यहाँ पर वो हम लोगों ने सीखा है इसी सिस्टम से, थ्रू ऑल द सीडीज, बुक्स, द स्पीकर्स। हम लोग जो हैं वी आर अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। सबसे पहले तो इस बिज़नेस को करने के लिए इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ क्लीशे, आप लोगों को एक वाई की ज़रूरत है। वाई दिस बिजनेस? कहते हैं ना कि हर चीज़ के पहलू होते हैं कि वाई, यू नो, हाउ, व्हाट, हु विद, व्हेन, वेयर, मतलब ऑल दीज आर गुड क्वेश्चंस। लेकिन हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाई की, कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों को अपने अपने एम्बिशंस जो है लाइफ के उसको टटोलना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश इन लाइफ। हर आदमी होता है एम्बिशियस कुछ करने के लिए लाइफ में। हर आदमी को कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो उसने देखे होते हैं कि लाइफ में ये करना है मुझे, एंड दैट बिकम्स हिज लाइक ट्रू नॉर्थ इन लाइफ, जिसमें वो हमेशा टटोलता रहता है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। हर बार वो कंपास निकाल के चेक करता है कि मेरा लाइफ की जो दिशा है वो मेरे को सही जगह लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है। तो उसी तरीके से आपको अपना वाई जो है ना वो कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। और वाई से मेरा मतलब सिर्फ मटेरियल चीज़ों से नहीं है कि आपने क्या, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस कितना है। वाई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश लोग ये नहीं हैं, या दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं हैं। सक्सेस की परिभाषा बहुत तरीके से गिरी जाती है। इनफैक्ट मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो हमेशा मैं उन लोगों को एक सक्सेस की परिभाषा देता हूँ, जिसमें आई ऑलवेज ड्रॉ दिस सर्कल फॉर देम। थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था और मैंने उसको एक सर्कल बना के दिया। इस सर्कल में मैंने एक जगह पे पैसा डाला, यहाँ पर मैंने डाला हेल्थ, यहाँ पर मैंने डाला एक लेगेसी, यहाँ पर डाला हम लोगों ने ट्रैवलिंग, यहाँ पर डाला हम लोगों ने फैमिली, यहाँ पर डाला हम लोगों ने फ्रीडम, और यहाँ पर हमने डाला सेंटर में उसको। एंड आई टोल्ड दैट पर्सन कि देखिए लाइफ में क्या आप मानेंगे कि आपको लाइफ में पैसा चाहिए होता है, वेल्थ कमानी होती है, यू हैव टू बिकम वेल्दी। ही सेड ऑफ कोर्स। आई सेड लेकिन पैसे के साथ साथ क्या हेल्थ ज़रूरी है? उसने बोला हाँ हेल्थ ज़रूरी है। देन आई टोल्ड देम आप क्या बोलेंगे, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कहते हैं हाँ हम तो सब कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आई टोल्ड देम कि आपको लगता है कि ट्रैवलिंग जो है, दुनिया घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी एक प्रकार की एजुकेशन है, एक प्रकार का रिलैक्सेशन है। ही सेड यस। आई सेड व्हाट अबाउट फ्रीडम? इट्स इट इम्पॉर्टेंट टू बी फ्री? कि अगर आप कभी भी अपना मी टाइम चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू जस्ट टेक ऑफ सम टाइम फॉर योरसेल्फ, तो आप ले सकते हैं? कहते हैं हाँ। देन आई टोल्ड हिम कि किस प्रकार की लेगेसी आपको चाहिए, किस टाइप का आपके जाने के बाद इस दुनिया से आप किस प्रकार से चाहते हैं कि लोग आपको जाने। व्हाट्स योर लेगेसी? इसके बारे में सोचा है? तो उसके बाद क्या हुआ कि आई आस्क्ड देम कि लुक, हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर में लिखते हैं 0 और साइड में लिखते हैं 10, और हम हर चीज़ पे देखते हैं कि कितने अंक आपको मिलेंगे। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि अगर आपने पैसा कमाया है तो आपने अपने मुताबिक, सेटिस्फैक्शन मुताबिक, व्हाट काइंड ऑफ रेटिंग विल यू गिव योरसेल्फ? कि आपने जो पैसा कमाया है, आर यू फुली सेटिस्फाइड? 10, नहीं तो 0। तो ही सेड कि आई एम ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड, आई एम 9। आई सेड ओके 9। आई सेड हेल्थ? तो कहता है हेल्थ में मैं अपने आप को सिर्फ 3 अंक दूंगा मैं। ठीक है 3। देन आई सेड व्हाट अबाउट फैमिली टाइम? तो कहते हैं फैमिली के टाइम में तो मैं बहुत पुअर हूँ, बिकॉज जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे पास टाइम नहीं था, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बैठना नहीं चाहते पास में, तो फैमिली टाइम तो मेरा बहुत कम है। उसने 2 अंक दिए। आई सेड व्हाट अबाउट ट्रैवलिंग?
तो कहता है ट्रैवल तो हम वहीं पर करते हैं जहां हमारा अकाउंटेंट अलाउ करता है, बिकॉज अगर हम बहुत जगह ट्रैवल करते हैं और हर जगह पे हमें क्रेडिट कार्ड से या चेक से पेमेंट करना पड़ता है या वो दिख जाता है तो कभी कभी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। तो उसने क्या बोला कि ट्रैवलिंग में वो अपने आप को 5 अंक देगा। फ्रीडम ही गेव हिमसेल्फ ओनली 1। लेगेसी के बारे में बोलता है कि आई नेवर हैड अ चांस टू थिंक अबाउट लेगेसी। तो ऐसे करते कराते जब हमने उसके सारे के सारे अंक जोड़े तो उसका बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा एक शेप बना ऐसे करके। तो आई टोल्ड हिम कि ये आपका सक्सेस है, छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा शेप। एंड आई टोल्ड कि अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपको हर चीज में 10 में से 10 अंक मिल सकते हैं। यानी लाइफ में जो है बेसिकली आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल सकता है जिसमें आपके पास मान सम्मान है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास फैमिली है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, आपके पास फ्रीडम है और आपके पास एक लेगेसी बिजनेस है। और इस वजह से ये बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस आदमी को ये बात समझ में आई, उसने बोला ठीक है मुझे बिजनेस बिल्ड करना है। अब वो टाइम देगा नहीं देगा आई डोंट नो, बट आपका जो वाई है इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि आप ये बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हैं। ओके अब बारी आती है उसके बाद कि अगर आपने वाई का डिसीजन लिया है बिजनेस बिल्ड करने का, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि करना क्या है। लेकिन उससे पहले बारी आती है किसके साथ करना है। हमारे बिजनेस में पैसा मिलता है केवल और केवल टर्नओवर करने पे, लेकिन टर्नओवर जो होता है आदमी कर सकता है केवल माल बेच के या फिर वो कर सकता है एक टीम के साथ। तो टीम के साथ क्या होता है, डुप्लीकेशन फैक्टर आता है। लेकिन डुप्लीकेशन फैक्टर तभी आ पाएगा जब आप टीम में फ्रेंडशिप फैक्टर रख पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस में फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो है वो बहुत मायने रखती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो मेरा और मेरी वाइफ का जो मानना है वो ये है कि इस बिजनेस में प्लैटिनमशिप तभी आ पाएगी जब आपकी टीम में आपके इनफ अच्छे दोस्त बनते हैं। जब हम लोग इस बिजनेस शुरू कर रहे थे इंडिया में तो हमारे पास इंडिया में दोस्त बहुत कम थे। वी हार्डली न्यू एनीबडी। हम लोग अमेरिका से वापस इंडिया आए थे तो हमें करना क्या पड़ा था कि हमें जगह जगह जाके लोगों से, अनजान लोगों से दोस्ती करनी पड़ी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं दिल्ली में था तो मैं दिल्ली में 1 या 2 लोगों की लिस्ट, 1 या 2 लोगों के नाम लेके आया था वापस इंडिया, क्योंकि मेरे सारे डीपीएस के फ्रेंड्स और मैक्सिमम आईआईटी के फ्रेंड्स सब बाहर जा चुके थे और कुछ से मिला था उन्होंने मना कर दिया था। तो मी एंड तानिया हैड टू जस्ट गो अराउंड मेकिंग फ्रेंड्स एवरीवेयर वी वेंट। और हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर पार्क रॉयल होटल में BWW की मीटिंग्स हुई थी, वहाँ पर मैं जब जाता था तो मैं किसी से लॉबी में दोस्ती करने की कोशिश करता था। एक बार एक आदमी से मिला और हर एक से दोस्ती करता था। कैसे? उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पे करके। जिसको मिला उसे कॉम्प्लीमेंट्स पे किए कि आपकी टाई बहुत अच्छी है, आप क्या करते हैं। मैंने क्या देखा कि लोग जो है हमेशा अपने बारे में बताना चाहते हैं। मैं अमेरिका में था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था एक मैगजीन में जिसका नाम था साइकोलॉजी टुडे। उस साइकोलॉजी टुडे मैगजीन में एक एक्सपेरिमेंट था कि एक एडिटर था साइकोलॉजी टुडे मैगजीन का जो कि बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। उसने एक फ़्लाइट पकड़ी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की, जो कि एक 4 घंटे की फ़्लाइट थी उस वक्त। और उस फ्लाइट में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि वो जिस भी आदमी के साथ बैठा था उसको उस आदमी से अगले 3.5-4 घंटे तक फ्लाइट में केवल उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं किसी को मिला और मुझे उसको जानने की कोशिश करनी, तो मैं क्या पूछूंगा उससे, आप क्या पूछेंगे कि भाई क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं। अगर कहाँ रहते हैं सवाल आपका होगा तो आप क्या पूछोगे कि कब से रहते हैं वहाँ पर, कितने साल हो गए, कैसी जगह है। तो जो भी स्वाभाविक सवाल, बनावटी सवाल नहीं, उसको लगता रहा वो उससे पूछता रहा, कहाँ रहते हो दोस्त, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं। और बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में पूछो भी क्या है क्या। मतलब 3.5-4 घंटे बिना इंटेरोगेशन उस आदमी को लगे कि जैसे हो रही है, उससे आपको स्वाभाविक सवाल पूछते रहना उसके बारे में, और जानकारी लो और जानकारी लो और जानकारी लो। और अगर वो पलट के इससे सवाल पूछता है तो ये भी जवाब देगा, लेकिन जवाब में वो अपने बारे में बहुत बताना शुरू नहीं करेगा, वो फिर से उसी के बारे में बात करना शुरू करेगा। मतलब 3.5-4 घंटे में उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था
कि उस एडिटर ऑफ साइकोलॉजी टुडे मैगजीन को अपने बगल वाले सहयात्री से उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है और उससे सवाल पूछ के उसके बदले में वो जो बता रहा है बहुत इंटरेस्ट लेके सुनना है, बहुत इंटरेस्ट लेके। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस सहयात्री को ये पता नहीं था कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, उसे ये मालूम था ही नहीं। और मज़े की बात क्या है कि जब वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट उतरी लॉस एंजलिस में, तो दूसरी तरफ 4 लोग तैयार थे उस सहयात्री से मिल के उससे कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए, ताकि वो जान सके कि उसको क्या महसूस हुआ 4 घंटे उस आदमी के साथ बिता के। तो उस एक्सपेरिमेंट का निचोड़ आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि वो दोनों लोग बैठे, इस आदमी ने उससे सवाल पूछे और उसके बाद उसको टाटा बाय बाय कह के वो चला गया। जब वो दूसरा सहयात्री उतरा वहाँ पर एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो उसको 3-4 लोग मिले। उन्होंने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, हम लोग जो हैं एयरलाइंस का स्टाफ हैं, हमने देखा कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही, आप कहीं बैठे हुए थे, तो आपकी यात्रा कैसी रही? अच्छी रही। कहते कि हम देख रहे थे कि आप किसी के साथ पूरी यात्रा में बात कर रहे थे, कौन था वो? तो उसने बोला कि वो आदमी कौन था वो तो मैं जानता नहीं, मैं ना तो मैंने उससे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा, लेकिन हाँ मुझे इतना इंटरेस्टिंग आदमी जो है लाइफ में कभी मिला नहीं पहले। तो उस एक्सपेरिमेंट का स्टोरी का जो निचोड़ था वो ये था कि 3.5-4 घंटे तक वो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने उस अनजान आदमी से केवल उसके बारे में बातचीत करता रहा। अब पलट के उस आदमी ने इस व्यक्ति से उसके लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी ही नहीं। और उसके बाद दोनों दोबारा कभी मिले भी नहीं, लेकिन इम्प्रेशन क्या था उसका कि ये आदमी मेरा लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग आदमी था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मेरे को लगा कि यार अगर लोग मेरे बारे में भी ऐसा सोचें कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, और अगर मैं लोगों को इंटरेस्टिंग लगूंगा तो मैं जो बताऊंगा लोगों को वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब हम इंडिया आए बिजनेस करने के लिए और हमें अनजान लोगों से बिजनेस बिल्ड करना था, तो हमारी चेष्टा क्या थी कि तानिया और मैं, हम लोगों ने ये कोशिश करी कि यार हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में इंटरेस्टेड कर पाएंगे उतना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन लोग हमारे बारे में इंटरेस्टेड कैसे होंगे? हम उन्हें अमेरिका के बारे में, अपने बारे में, आईआईटी के बारे में ना बताएं, हम उनसे उनके बारे में पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, और जो भी वो बताते रहे उसको बहुत ही चाव से, बहुत ही इंटरेस्ट से सुनें, बिना उन्हें ये महसूस कराए कि हम कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको, या हम उन्हें कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त 1998 में ऑप्शंस बहुत कम थे इंडिया में लोगों से मिलने जुलने के, क्योंकि हमारा सारा सोशल नेटवर्क जो था वो अमेरिका में था और वो भी बहुत कम था। तो हम लोगों ने जहाँ पर भी गए हम लोगों ने फ्रेंडशिप करी और दोस्ती करी। कैसे? उसके बारे में जानकर कि वो कहाँ रहते हैं। अगर कोई आदमी मुझे अपनी मोटरसाइकिल दिखा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या मोटरसाइकिल है। कोई आदमी को अपना घर दिखा रहा है कि मेरा घर ऐसा है, मैं उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि वाह योर हाउस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे को एक आदमी अहमदाबाद में मिला, मैं तो हर रोज़ लोगों से मिलता था, वो मुझे दिखा रहा है कि भाई साहब मैंने एक नया घर बनाया है और इस नए घर में मैंने पहली बार वॉशिंग मशीन लगाई है 1998 में, और ये वॉशिंग मशीन इतनी महंगी है कि दिखाने के लिए कि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है मैंने उसको ड्राइंग रूम में रख दिया, और ड्राइंग रूम पे रखा तो आवाज़ बहुत आ रही थी, तो उसके आसपास मैंने एक साउंड प्रूफ कांच का ग्लास बना के एक कंपार्टमेंट तैयार किया ताकि इसमें लोग देख भी लें और आवाज़ भी बाहर ना आए। और मैं वो देख रहा हूँ, वाह वाह कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या बेहुदा, क्या बचाना अर्थ करता है यार। वॉशिंग मशीन होती है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर देखी नहीं, लेकिन अभी नई नई आई है, और मैं अमेरिका से आया था, वहाँ पर वॉशिंग मशीन हमारे लिए तो आम थी। और वो जितना पैसा लगा रहा है उस ग्लास का, मोटे से साउंड प्रूफ का वो कैबिन तैयार करने के लिए, उसमें तो कमरा तैयार हो सकता था, किसी मतलब एक लॉन्ड्री रूम तैयार कर सकता था वहाँ पर वो। तो मेरे को जो भी एक्सपीरियंसेस इंडिया में हुए उस वक्त, जैसे भी लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ भी हुए, मैंने किसी को जज नहीं किया, किसी को टोका नहीं, किसी को ये महसूस नहीं करवाया कि यार ये बिल्कुल ही मेरे को अच्छा नहीं लगा। हर एक के साथ मैंने यही बोला, वाओ दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, यू आर, आपने बहुत अच्छा किया, एंड
आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, वगैरह 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 वगैरह, ताकि पहले वो मेरे करीब तो आए। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगा कि मैं तो अमेरिका से हूँ, वहाँ तो मशीन ऐसे होती हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन को यहाँ नहीं रखता, तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी गाड़ी अच्छी, तुम्हारा घर ऐसा है, मतलब वॉट एवर, आई एम नॉट जजिंग पीपल। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस बिजनेस में लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और दोस्ती करने के लिए, लोगों के करीब आने के लिए उनको जज मत करो, उनके बारे में पूर्व अनुमानित तरीके से बात मत करो। जस्ट लेट देम नो यू आर देयर फॉर देम, दैट यू लाइक देम, एंड दैट्स इट। हो सकता है आप लोगों के लिए में से कुछ लोगों को ये बात समझ में अभी ना आए, लेकिन ये हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ओके, तान्या जो थी, उन्होंने सब लेडीज को अपनाया इंडिया में, चाहे वो किसी भी जगह की हैं। किसी से ये नहीं पूछा कि आप कितनी कहाँ तक पढ़े हुए हो, किसी से ये नहीं पूछा कि आप ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो। इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉइंट इज, हर आदमी स्पेशल होता है अपने तरीके से, हर आदमी स्पेशल होता है अपने ओन यूनिक वे में। हर एक के ड्रीम्स होते हैं। मैं बिजनेस अपने ड्रीम्स के लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे डाउनलाइन के ड्रीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात क्या? बिजनेस में लीडर्स एक तो वो होते हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपने फायदे के लिए, और कुछ लीडर्स वो होते हैं जो टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, उनके सपने पूरे करने में अपनी एनर्जीज डालते हैं, और इसकी वजह से उनके सपने ऑटोमेटिकली अपने आप पूरे हो जाते हैं। आप अपने सपने ऑटोमेटिकली पूरे करना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि लोगों को मैनिपुलेट करा जाए? ऑटोमेटिकली पूरे होते रहे, अच्छा है कि नहीं है वो? यस। तो इस बिजनेस में कभी भी ये मत कोशिश करो कि आपकी टीम जो है हमेशा आपके सपने पूरे, आपके गोल्स, आपके पिन, आपके उसके लिए ज़्यादा काम करे। यू ऑलवेज हैव टू लेट देम नो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनके टीम। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में सर्वेंट बेस्ड लीडरशिप है। सर्वेंट बेस्ड लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आप, यू आर सर्विंग योर टीम एंड योर टीम सर्व्स यू बैक। लेकिन पहले उनके नीड, बाद में आप। लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो आपका पोस्चर डाउन हो जाएगा। नो, पोस्चर डाउन जो है नहीं होगा। क्यों? पोस्चर डाउन क्यों नहीं होगा? बिकॉज कोई भी आदमी इस बिजनेस में आएगा हमेशा अपने ड्रीम्स के लिए। आपके ड्रीम्स जो हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस को हम प्लान दिखाते हैं, देन वी ऑलवेज फोकस ऑन पीपल्स ड्रीम्स, पीपल नीड्स, पीपल वाई। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप ये बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हो, किसके साथ बिल्ड कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंडिया में इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो यूथ है, पॉपुलेशन है अंडर 35 का, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। उनके जो एस्पिरेशंस हैं, स्मॉल टाउन एस्पिरेशंस, बिग सिटी एस्पिरेशंस, वो बहुत बड़े हैं। बिकॉज इंडिया का जो यूथ है वो पूरे वर्ल्ड को अपना प्लेग्राउंड मानता है, और वो जो है इस वक्त कंपटीशन में सिर्फ दिल्ली के यूथ या चंडीगढ़ के यूथ से नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के यूथ के साथ कंपटीशन में है। बिकॉज सोशल मीडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में लोगों को कनेक्ट करता है। हमारे उस वक्त पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनको हम पोस्ट कार्ड भेजते थे। आज की तारीख में फेसबुक पे लोगों के फ्रेंड्स तो पूरे वर्ल्ड के अपने आप बन जाते हैं, और उनको रियल टाइम अपडेट्स मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि राइट नाउ, बिकॉज यंग इंडिया इज कनेक्टेड विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके एस्पिरेशंस ग्लोबल एस्पिरेशंस है, उनके लोकल एस्पिरेशंस नहीं हैं। ड्रीम्स जो हैं ऑलरेडी उनके बहुत बड़े बड़े हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि करना क्या है, उनको बताना पड़ेगा। हम लोग जो है क्या रिकमेंड करते हैं, व्हाट वी रिकमेंड एंड व्हाट वी डू, अगेन आप चेक कर लीजिएगा अपलाइन से, कि जब भी आप ये बिजनेस बिल्ड करें, लोगों को कैसे प्रोस्पेक्ट करें, कैसे उनको मीटिंग्स तक लेके आएँ, अभी हम उस बात पे टच तो नहीं करेंगे। बट वॉट वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट इज दिस, कि जब भी आप लोगों के साथ मिलें, बातचीत करें, हैव डीप कॉन्वर्सेशंस, हैव ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशंस, मेकिंग श्योर कि लोगों के साथ आपकी दूरियां जो है वो कम हो, बढ़े नहीं, एंड लोग आपके पास बैठना पसंद करें। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट समबडी कैन पे मी, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो मैं चाहता हूँ लोग मुझे पे करें, मुझे दें, वो ये है कि सर आपके साथ टाइम स्पेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस दैट्स द बेस्ट थिंग।
आई डोंट वॉन्ट टू हियर कि सर यू लुक गुड, आई डोंट वॉन्ट देम टू पे मी ए कॉम्प्लीमेंट कि सर आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप स्मार्ट दिखते हैं. आई वॉन्ट देम टू पे मी ए कॉम्प्लीमेंट बाय टेलिंग मी कि सर आपके साथ बात करके या टाइम स्पेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ वन आई स्पेंड टाइम विद यू. दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट समबडी कैन पे मी. यही हमारा काम है इस बिजनेस में कि लोगों को कंफर्टेबल फील करवाएं, मेक देम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स. दोस्तों, इस बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ का बहुत बड़ा महत्व है. मैंने पहले भी कहा था लास्ट सेशन में भी कि अगर इस बिजनेस में क्या मिलेगा और क्या पाओगे इस पे फोकस करोगे और क्या बन रहे हो उस पे फोकस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट इट. अगर आप जो इस बिजनेस में आए और प्लैटिनम जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ आपके पास हर महीने चेक आ रहा है बस, इसका मतलब है कि आपको इस बिजनेस से बहुत कुछ नहीं मिला. क्योंकि पैसे हर जगह कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो बनता है आदमी पैसे कमाने के प्रोसेस में, डायमंड जाने के प्रोसेस में जो आदमी बन जाता है, वो जो पर्सनल ग्रोथ है वो उसके साथ सारी उम्र रहती है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता. और वो पर्सनल ग्रोथ जो होती है वो उसको प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे और भी एरियाज में लेके आती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक डायमंड जो होता है बिजनेस में जब जाते हैं कहीं पर भी हम लोग, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि डायमंड है, इसका मतलब है कि हमको मालूम है कि किसी भी कंट्री में वो डायमंड हुआ है उसकी वर्थ क्या है, वी नो. बिकॉज हमको पता है कि उस प्रोसेस से गुजरते हुए व्हाट ही हैज़ बिकम और शी हैज़ बिकम इज ट्रिमेंडस. लोग उससे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं. तो कोई भी पिन लो ना, कभी भी उस प्रोसेस को, उस पिन को पाने के लिए उस प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट मत करो. इस बिजनेस में डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स. ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है. इस बिजनेस में लीडरशिप डेवलप करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. माल बेचने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में लीडरशिप डेवलप करना. बिकॉज जो पर्सनल ग्रोथ आएगी लोगों में वो ही लास्टिंग वैल्यू है इस बिजनेस की. पीवी जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है. आप समझ में आ रहा है आपको क्या? बिल्बिट भी यही कहते हैं, पीवी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से बिल्ड करी है तो पीवी अपने आप होगा ही होगा. बट लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स नाउ. जब आप एक बिजनेस शुरू करेंगे, दिस इज यू, तो सबसे पहले जो है इस बिजनेस में आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी प्रोसेस फॉलो करके, वंस यू गेट पीपल इनटू द बिजनेस, आपके जब फ्रंट लाइन्स बनने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप फटाफट इस बिजनेस में 12 से 15 फ्रंट लाइन्स डाल दीजिए. क्यों? बिकॉज 12 से 15 फ्रंट लाइन डालेंगे तो इस प्रोसेस में यू विल फाइंड आउट कुछ ऐसे लोग जो ये बिजनेस अभी बिल्ड करना चाहते हैं. और ये जो लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं अभी के अभी, इन लोगों के साथ जब आप काम करेंगे और इनके आगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे, उसे कहते हैं डेप्थ. पहले क्या होता था, हम कहते थे कि जो विड्थ है, यानी कितने टीम्स आप डेवलप कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है. बिकॉज इससे आप हमेशा इस बिजनेस में एक परसेंटेज ब्रैकेट आगे रहेंगे अपने नियरेस्ट बिगेस्ट लेग से. लेकिन आज की तारीख में हम लोग क्या कहते हैं कि इवन डेप्थ भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है. बिकॉज प्रॉपरली डेप्थ बिल्ड करेंगे तो एक पर्टिकुलर पिन लेवल के बाद आके आपको और पैसा आना शुरू हो जाएगा डेप्थ से भी. तो बोथ विड्थ एंड डेप्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी टुडे. लेकिन शुरू में जब आप बिजनेस बिल्ड करेंगे तो स्टार 15% आप चाहे कैसे भी गए हो, नो मैटर हाउ यू गो स्टार 15%, लेकिन स्टार 15% पहुंच के इट इज़ बेटर कि आपके स्ट्रक्चर में 4 लेग्स हों, जिसमें से एक लेग आपकी सबसे बड़ी भी होगी. और जब आप सिल्वर जाते हैं, व्हेन यू गो सिल्वर, मेक श्योर कि तब आपकी ये जो 4 लेग्स हैं कुछ ऐसे होंगे कि एक लेग से 50% वॉल्यूम आ रहा होगा, एक लेग से 25% वॉल्यूम आ रहा होगा, और बाकी सी एंड डी लेग से टोटल मिला के अनदर 20% वॉल्यूम आ रहा होगा. बाकी आप खुद भी उस लेवल तक आके 300 से 500 पर्सनल पीवी करना सीख जाएंगे. मेकिंग श्योर कि इस बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल रहिए आप लोग. क्यों? बिकॉज अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो आप टीम में लोगों को सिखा नहीं पाएंगे कि प्रॉफिटेबल कैसे रहना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऐसी प्रैक्टिस मत करिए इस बिजनेस में जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए. अगर अपना प्रॉफिट आपने अपने कस्टमर्स को बार बार पास करना शुरू कर दिया सिर्फ माल अधिक बेचने के चक्कर में, तो होगा क्या कि आपके टीम को वो कहीं ना कहीं पे हर्ट करना शुरू हो जाएगा. आई वॉन्ट कि मेरी टीम में हर आदमी जो है वो प्रोडक्ट्स को MRP पर ही बेचे एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज आई वॉन्ट
हर आदमी जो है वो प्रॉफिट कमाए। वो हम लोग कोशिश करते हैं, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा ये सपना है कि इंडिया में हर आदमी जो है वो केवल प्रोडक्ट्स जो है वो MRP पे ही बेचे अपने कस्टमर्स को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप सिल्वर जाते हैं, ओके, तो आपकी 1 लाख शायद 15% होगी, 1 लाख जो है वो 13% पे होगी। लेकिन जब आप प्लैटिनम जाएंगे तो जो 15% की लैग है वो आपके प्लैटिनम जाने तक इट शुड हिट समवेयर अबाउट 10-12,000 PV। यानी बाय द टाइम यू गो प्लैटिनम आपकी एक सिल्वर लेग जो है वो ब्रेक हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपकी जो सेकंड लेग है वो लेग शायद 15% पे आएगी। यानी बाय द टाइम यू आर प्लैटिनम और Q12 आपकी 2 लेग्स जो है वो Q हो जानी चाहिए, और उस पर आपका मैक्सिमम ध्यान रहेगा, मैक्सिमम फोकस रहेगा। और थर्ड फोर्थ जो है उसमें पाइपलाइन में रहेंगी। इस बिजनेस में लोगों को लगता है कि डायमंड जाना जो है वो 2 बार एमरल्ड जाने की तरह है, कि दो बार आप एमरल्ड गए, एक बार 3 लेग ब्रेक करी, उसके बाद 3 लेग दोबारा ब्रेक करी। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ प्रॉपरली प्लैटिनम जाते हैं 2 बार तो उसी में आपका डायमंडशिप हो जाता है। तो डायमंडशिप इज नथिंग बट गोइंग प्लैटिनम, और विद प्लैटिनम माइंडसेट के साथ सिर्फ 2 बार आप प्लैटिनम जाएंगे तो आपका जो है डायमंडशिप जो है आपका स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा उसमें। डायमंडशिप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, फाइंडिंग इनफ पीपल, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको मज़ा आना चाहिए। कभी भी आपने ये बिजनेस, इस बिजनेस की बेसिक्स, इस बिजनेस की मीटिंग्स जो हैं, अगर आपने कभी भी सज़ा समझ के करी तो उसमें होगा क्या कि सामने वाला लोग आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी सिंसेरिटी पे डाउट करना शुरू कर देगा। इस बिजनेस में दोस्तों जो भी करो, बी वेरी वेरी ऑथेंटिक, वेरी वेरी सिंसियर, बिकॉज सामने वाला ताड़ लेता है कि आप जो है जो कह रहे हो उसमें आपका बिलीफ है या नहीं। मैंने इस बिजनेस में बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्रीज में इवन लोगों को बड़े बड़े पिन लेवल पे आके डाउन होते हुए देखा है। इवन क्राउन एम्बेसडर भी उड़ जाते हैं अगर बेसिक सही नहीं है तो। इस बिजनेस में नथिंग इज फॉर एवर अगर आपके बेसिक सही नहीं है। अगर बेसिक सही करेंगे, प्रॉपरली रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो सारा काम आपको सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। अदरवाइज इस बिजनेस को बार बार करना जो है बहुत ही पेनफुल है। दैट इज़ वाई BWW में हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप किताबें पढ़िए, सीडीज सुनिए, बुक्स पढ़िए। ये जो सीडीज़ हैं ये बेसिकली आपको थॉट प्रोसेस बताती हैं नए लोगों का, और जो बुक्स हैं वो आपके मेंटल डेवलपमेंट में बहुत काम आती हैं। ये बुक पढ़ना हम लोग रिकमेंड करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज वी वांट टू मेक यू लुक स्मार्ट, वी वांट यू टू बी स्मार्ट ऑल्सो। इन बुक्स को पढ़िए, मेक श्योर कि आप इन बुक्स को पढ़िए, नोट्स लिख के ट्राई टू अप्लाई जो उसमें से सीख रहे हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं पर जो आपके एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में फ़र्क लेके आएंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वर्ड दैट यू स्पीक, एवरी थिंग दैट यू डू, कहीं ना कहीं पर वो आपके एटीट्यूड पे असर लेके आता ही आता है। अगर आप खराब काम करेंगे, खराब चीज़ें सोचेंगे तो अल्टीमेटली योर एटीट्यूड बिकम्स लाउजी। यहाँ पर इस बिजनेस में रिलेशनशिप्स किस तरीके से बिल्ड करना होता है लोगों के साथ, उसमें तानिया जो है शी हैज़ अ ग्रेट मास्टरी। सो व्हाई डोंट यू टॉक टू देम अ लिटिल बिट। See, ladies, boy relationship, we always said that husband create business, ladies maintain business. ये बहुत बड़ा स्टेडियम इतनी ब्रिक्स, बिना सीमेंट सब कुछ टूट गया, बट लेडी सीमेंट की तरफ। सो हमेशा हस्बैंड क्रिएट बिजनेस, बट लेडीज, दो लेडीज दोस्ती है, हस्बैंड हमेशा दोस्ती। बट दो लेडीज दुश्मन है, हस्बैंड कोई चांस नहीं है। बहुत ज़रूरी है। सो हमेशा मैं लेडीज़ की बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरे साथ अभी 20 साल से बाद 200 कस्टमर्स है, बिकॉज मैं बहुत उनकी दोस्ती है। बिकॉज 10 कस्टमर एक साल, 20 साल से बाद 200 कस्टमर। See, let me explain what she's saying कि इनका तान्या का जो है फिलॉसफी है वो क्या है
कि जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप डेवलप करते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जो भी इनके कस्टमर्स जो बनते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहने के बाद कस्टमर्स बन गए या कस्टमर्स ही बने रहे, उनके साथ इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि जो भी अंडर कटिंग, वेब सेलिंग, ये वो जो भी, शी डज नॉट लूज मेनी कस्टमर्स एट ऑल। तो ये सब करने के बाद आज की तारीख में इनके पास 200 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इनसे ही प्रोडक्ट्स लेते हैं और इनको बताकर ही प्रोडक्ट्स लेते हैं हमेशा, यू नो। You know, at the beginning, हम new distributors से PV चाहिए. So दिमाग में PV. एक lady come and she says, I need nail polish. Nail polish इतना छोटा PV. So मैं बिना, you know, nail polish इतने सारे product उनका समझा. आपके time waste because बाद में she look in the time said, एक छोटा सा ये वाला काला नेल पॉलिश चाहिए. समझ में आया आप लोगों को? जो भी आपका पास कस्टमर है, जो भी उनको चाहिए पहले दे दो. उनको समझा ये इतनी सारे कलर्स है, आपके ड्रेसेस की मैच, help her to match the dress. You know, समझा ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है, इतनी no spoiling the nail and all the stuff. जो भी आपके product training, आपके पढ़ाई nailing, polish के उनको समझा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास, ट्रस्ट चाहिए, बहुत जरूरी है. दोस्ती चाहिए. अगेन एंड अगेन आप ये देखें कि हम लोग फ्रेंडशिप फैक्टर और ट्रस्ट फैक्टर पे बहुत बात कर रहे हैं बिकॉज इस बिजनेस की जान है. हम चूंकि ट्रेडिशनल सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन हमने क्या देखा कि इंडिया आने के बाद कि इंडिया में एक प्रिवेलिंग मेंटालिटी थी 1998 में, देखा अभी भी शायद होगी, कि जिसमें लोगों को ऐसा लगता था कि बिजनेस का मतलब ये है कि सामने वाले के पैसे निकलवाने हैं. अगर आप लेडी हो तो आपका पैसा निकलवाना है, आप जेंट हो आपका पैसा निकलवाना है, आप जॉब वाले हो आपका पैसा निकलवाना है, आप बच्चे हो आपका पैसा निकलवाना है, आप बिजनेसमैन हो आपका पैसा निकलवाना है. मतलब हर आदमी का क्वेश्चन ये होता था कि मैं कैसे इनका पैसा निकलवाऊं और फटाफट, मतलब चोरी नहीं करनी है, मतलब पैसे निकलवाना मतलब उनको प्रोडक्ट्स देना है पैसे के बदले में. बट यहाँ पर इस बिजनेस में जो चीज़ हमारे साथ काम करी वो ये क्या काम करी कि मतलब जो सामने वाला जो चीज़ पहले चाहता है उसको वही दो. डोंट ट्राई कि मैं इससे और कितना पैसा निकलवा सकता हूँ. आप सामने वाले को वो दे रहे हो जो वो चाहता है, या आप सामने वाले को वो दे रहे हो जो उसको पता नहीं लेकिन उसको चाहिए. समझ में आ रहा है आप लोगों को? मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू सेल थिंग्स टू पीपल विच वी थिंक दे नीड, नॉट व्हाट दे एक्चुअली नीड. और इस बिजनेस में चूंकि वी डोंट वांट बिग टर्नओवर फ्रॉम फ्यू पीपल, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि लोग रिलेशनशिप डेवलप करें कुछ लोगों के साथ इतनी गहरी और इतनी पक्की कि वो चाहे उनको एक छोटी सी चीज़ चाहिए या बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, वो आपके पास ही आए. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? एंड मैं अगले का हफ्ते कॉल एंड पूछा आपके नेल पॉलिश बहुत चाहिए, चाहिए मेरे सारे दोस्त बहुत संते मैं 10 और चाहिए. सो अगले फारे ने 10 नेल पॉलिश. बाद में उनको आवश्यक हमारे पास इतने सारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, कभी भी आपको क्या चीज़ चाहिए मेरे को पूछो, ठीक है? रिलेशनशिप बिल्ड. एंड 10 साल से बाहर सारे कस्टमर्स सारे प्रोडक्ट यूज, बट शुरू से एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 1 साल बाद 10 प्रोडक्ट और 20 प्रोडक्ट एकदम से. बिकॉज एकदम से यू नो हमेशा जब भी लोग उनकी बजट है 2000 के ऊपर, बजट बहुत ज़्यादा नहीं है. लेडीज के हाउस वाइफ कितना बजट? 100-200 रुपया, यू नो हाउस वाइफ. बट बाद में join आपके विश्वास, आपके दोस्त join the business, उनका ड्रीम, उनका गोल that इतना पैसा you know make to use सारी प्रोडक्ट. See, some ladies have a dream that उनको बिजनेस में इतना पैसा आ जाए कि वो सारे प्रोडक्ट्स वो
यूज़ कर सके। कुछ लेडीज़ का ड्रीम है ये। सो पॉइंट इज़ कि अगर शुरू में वो ट्रस्ट नहीं जीतेंगे उनका, तो अल्टीमेटली लोग उन पे विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे तो बिजनेस भी बिल्ड नहीं होगा, फॉलो नहीं करेंगे। इट्स अ स्मॉल थिंग, छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार बिल्डअप हो जाता है तो इट डजंट गो अवे। Unity in the group because of a relationship in the group. हम यूनिटी चाहिए, लेडीज की दोस्ती, हस्बैंड दोस्ती, एंड देन आपके दोनों रिलेशनशिप अच्छी है, आपके पूरे ग्रुप में बहुत अच्छी यूनिटी है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, लेकिन हर जगह पे एक ट्रैक्शन चाहिए होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने कर्व देखा है ना कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने चेस का एक बोर्ड रखा, उस पर आपने एक जगह पे एक पीस रखा, एक पैसा रखा, एक 1 रुपी, सेकंड खाने में आपने 1 का 2 कर दिया, 2 का 4 कर दिया। ऐसे करते 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 बाय द टाइम यू हैव रीच्ड हाफ द चेस बोर्ड, बहुत पैसे हो जाएंगे। इनफैक्ट लास्ट तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? बिकॉज प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें जो ग्रोथ आती है, उसमें एक्सपोनेंशियल कर्व में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इन्फ्लेक्शन, जहाँ से वो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक होता है ट्रैक्शन पीरियड, इसे कहते हैं ट्रैक्शन पीरियड। और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये वाला हिस्सा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस इस स्पीड पे आ जाए यहाँ पर फास्ट, लेकिन ये जो होता है ट्रैक्शन पीरियड, इस पे हम लोग ध्यान देते नहीं है। बिकॉज ये ट्रैक्शन तब होगा जब हम लोग 1 रुपए का 2 रुपया, 2 रुपए का 4 रुपए फटाफट करेंगे, लगातार करेंगे। अगर मान लीजिए कि चेस के बोर्ड पे आप 1 रुपए एक खाने में रखने के बाद 2 रुपए अगले खाने में रखने में 1 महीने का वेट कर देते हैं, फिर उसके भी 1 महीने बाद 2 का 4 करेंगे, तो आपकी लाइफ टाइम में कभी कभी ऐसा होगा कि शायद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना आ पाए। ओके, तो यहां पर इस बिजनेस में अगर आप हर रोज बेसिक्स कर रहे हैं, 4 बेसिक्स कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाके आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं वहां डुप्लीकेशन हो रहा है, वहां भी वही कर रहे हैं, और ये ट्रैक्शन है, ये फटाफट 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 से कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग परसिस्टेंट, तब जाके आप इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आएंगे कि आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। लेकिन मैंने क्या देखा है कि लोग जो हैं इस बिजनेस में डाउनलाइन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और खुद वो काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वांट कि मैं डाउनलाइन जो है वो किताब पढ़ ले, मैं ना पढ़ूँ, मैं डाउनलाइन जो है वो सीडी सुन ले, मैं ना सुनूँ, या मैं बाद में सुन लूँगा। पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देयर ग्रुप। उसमें क्या होता है कि ये जो ट्रैक्शन का पीरियड होता है बहुत लंबा चला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी आ नहीं पाता है। बिकॉज पीपल डोंट डू what you tell them to do, they will only do what you do. जो आप करेंगे लोग वही फॉलो करेंगे। तो इस बिजनेस में मैंने देखा है कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग जो है इस बिजनेस को शुरू करते हैं, मेक श्योर यू आर योर बेस्ट कस्टमर। जिस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करेंगे, लोग भी अपने टीम में लोगों को वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप लोगों को पुट डाउन करते हैं तो लोग अपने टीम में लोगों को पुट डाउन करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं पर पीवी पे मैनिपुलेट करेंगे कि ठीक है ये प्रोडक्ट जो है तुम मुझसे ले लो, पीवी में बाद में डाल दूंगा, और समथिंग लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा कि लोगों के माइंड में वही चीज़ आ जाएगी कि यही होता है इस बिजनेस में। जैसी धारणा आप लोगों के माइंड में डाल देंगे बिजनेस की, वही चीज़ बार बार डुप्लीकेट होगी। उस केस में आप इस ट्रैक्शन फेज पे ही फंसे रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, और आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी आ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस बिजनेस में इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, लेकिन क्या चीज़ आप डुप्लीकेट कर रहे हो, क्या वर्किंग पैटर्न, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, कुछ स्मॉल चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि सर्वेंट बेस्ड लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, कि यू आर द बिगेस्ट सर्वर। हमेशा अपने टीम का इंटरेस्ट जो है अपने इंटरेस्ट से आगे रखना है, नंबर 1। नंबर 2, इस बिजनेस में हमेशा बेशक काम आप करो अपनी टीम में, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो दूसरे लोगों को जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक लेग में मैंने
राम के नीचे काम करते हुए शाम के नीचे एक नया स्टार 15% जो है वो मैंने हेल्प किया, डेवलप किया। तो ये जो लीडर्स हैं ऊपर वाले, काम मेरा रहा मैक्सिमम, लेकिन जब ये स्टार 15% को रिकग्निशन देना है तो मैं हमेशा इसको एडिफाई करूंगा और श्याम और राम को एडिफाई करूंगा। मैं सारा का सारा जो क्रेडिट है खुद लेने की कोशिश नहीं करूंगा। लोग क्या करते हैं कि लोग चाहते हैं कि मेरा नाम ज़्यादा लिया जाए, मैंने काम किया है, लोग मुझे ज़्यादा आइडेंटिफाई करें, मेरी बात सुने। लेकिन होता क्या है कि जब आप क्रेडिट लोगों को देना शुरू करेंगे तो लोग अपलिफ्ट होंगे, सेल्फ इमेज बढ़ेगा, वो खुद भी कुछ काम करेंगे, खुद कुछ गलतियां भी करेंगे, डजंट मैटर, लेट देम मेक द मिस्टेक्स। बट पॉइंट इज कि मुझे लोगों का सेल्फ इमेज बढ़ाना है। दैट मीन्स आई हैव टू गिव देम मोर क्रेडिट फॉर द वर्क विच इवन आई एम डूइंग। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि जब मैं अपने टीम में किसी जगह डेप्थ में जाके 9% लेवल ब्रेक करता हूँ या एक न्यू स्टाफ 15% आता है, तो मैं अपलायंस को बोलता हूँ कि देखो तुम्हारी वजह से वो आदमी मेरे को मिला, एंड बिकॉज ऑफ यू दिस होल ग्रुप हैज़ कम इन। ये मेरे साथ हमने देखा कि पैट एंड बेटी कॉफमैन हमेशा करते थे। हमारे टीम में जो होता था उनके इन्फ्लुएंस से, उनके प्रभाव से, उसका वो क्रेडिट हमें देते थे हमेशा। एंड दे वर ऑलवेज टेलिंग अस दैट यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, यू आर सो गुड, तुम लोग एक दिन इतिहास रचोगे, तुम लोग बहुत अच्छे हो। और हमको लगता था कि यार ऐसा क्या देख रहे हैं हमें वो, और उसी बिलीफ में कि वो ऐसा बोल रहे हैं हम लोग जो है अपने आप में विश्वास करने लगे, और हमारा विश्वास बढ़ता गया और काम हो गया। तो कहीं ना कहीं पर इस बिजनेस में सर्वेंट बेस्ड लीडरशिप के अंतर्गत ये ध्यान रखिए कि प्लीज गिव मोर क्रेडिट। एक मुझे आदमी बोलता है कि सर अगर आप जैसा बताओगे उतना क्रेडिट हम लोगों को देते रहेंगे तो लोग तो हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। उसने हंस हंस के मुझसे बोला, मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एक सुरक्षित दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपने टीम में लोगों के साथ बहुत करीब हूँ, टीम में सब लोगों के साथ, लेकिन हमेशा एक सुरक्षित दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, हर आदमी को मेरी हर बात नहीं मालूम होती। हमेशा कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें इतनी प्राइवेट होती है हमारी, जो हमारी प्राइवेट ही रहती हैं। पूरा घर खोल के, पूरा लाइफ खोल के, एक ओपन बुक, पूरा किताब बन के कि लोग पढ़ते रहे हमेशा, ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना है। आपका बिजनेस हो रहा है, 80% चीज़ें आपकी लाइफ की ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सम प्राइवेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दैट इज माई मी टाइम, दैट इज अ पर्सनल टाइम, दैट इज अ फैमिली टाइम। ओके, तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि सर पे चढ़ने का मतलब, जो वो कह रहे थे मुझे, वो ये था कि मतलब लोग बिल्कुल ही मतलब हावी हो जाएंगे। आज टोल्ड हिम ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम सुरक्षित दूरी जो आपके और आपकी टीम के लोगों के बीच में मेंटेन रहती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बी द बेस्ट सर्वर। हमेशा अपने टीम का इंटरेस्ट जो है आप लोगों को हमेशा आगे रखना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बहुत सी बार क्या होता है कि मंथ एंड में हम लोग जो है ना कहीं ना कहीं प्रेशर में आके वॉल्यूम मैनिपुलेट या कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है अपने टीम का कितना बेस्ट से बेस्ट चेक बन रहा है, हमारी टीम को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान कम जाता है, बिकॉज हमें अपना पर्सनल चेक, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। दोस्तों लेट मी टेल यू, इस बिज़नेस में अगर आप कहीं पर 2-4 पैसे या कुछ मनी आप लूज़ भी कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर हेल्पिंग योर डाउनलाइन गेन सम मनी, इट्स ऑलवेज बेटर, प्रोवाइडेड आप कभी भी उन्हें फ्री में कुछ ना दें। अगर आपको अपने टीम में लोगों को चौपट करना है तो आप उन्हें फ्री का सामान दो। मैंने देखा है अक्सर कि अगर आपके टीम के लोग जो है वो मीटिंग्स में आते हैं ना, ऐसी मीटिंग्स में, और जहाँ पर सिल्वर्स एंड अबव सेक्शन होता है, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो भी सिल्वर नहीं हुआ है उसको सिर्फ स्टेज के आगे बिठाने के चक्कर में सिल्वर सेक्शन में बिठा दोगे, तो वो आदमी वहाँ सिल्वर सेक्शन में इतना अनकंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को, कि उसको पता है कि वो सिल्वर है नहीं, लेकिन आपने उसको वहाँ अपने पहचान से बिठवा दिया है। एक बार तो ठीक है बैठ लिया वो, लेकिन जगह ज़्यादा बार बैठेगा तो उसका सेल्फ इमेज डाउन हो जाएगा, और वो आदमी, आपने उसके लिए फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर दिया उसका। तो इस बिज़नेस में कभी भी जो आपके डाउनलाइंस अर्न नहीं करते, जिन्होंने कमाया नहीं अपनी मेहनत से, या जो चीज़ के लिए वो डिज़र्विंग नहीं है, वो चीज़ आप उन्हें आसानी से दे देंगे, इसका मतलब है कि आप उन्हें एक्चुअली हानि पहुँचा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े से बड़ा आदमी भी आता है आप मेरी टीम में, तो मैं उसको किसी सेक्शन एमरल्ड या सिल्वर सेक्शन में बिठाने की कोशिश नहीं करता हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अपलाइन क्या करते थे कि हम हमेशा उनसे फ्री में कुछ चीज़ें मांगते थे। जैसे यूएसए में क्या था कि उस वक्त कुछ कैटलॉग्स मिलते थे, बहुत बड़े बड़े, एक सेट ऑफ कैटलॉग्स सारे प्रोडक्ट्स का, जो बहुत ब्यूटीफुल प्रिंटेड कैटलॉग्स था, उसका कॉस्ट होता था। तो हम अपने अपलाइन को शुरू में बोलते थे पैट कॉफमन को कि आपके पास तो इतने सारे आते हैं, आप हमें दे दो ना कुछ 4-5 सेट फ्री में। और वो दे भी सकते थे, बट उनको पता था कि वो 4-5 सेट हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन हमें फ्री में चाहिए। तो उनको क्या बोलते थे कि ठीक है, जब तुम 10 लोग स्पॉन्सर करोगे तो मैं तुम्हें एक सेट फ्री में दे दूंगा। यानी हमेशा कुछ चीज की वैल्यू डाल के उसको अपने टीम में दोगे तो लोग उसको अर्न करने के लिए वो सब काम करेंगे जो उन्हें वैसे भी करना ही है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ग्रूम योर टीम लाइक योर ओन चिल्ड्रन। अगर आपको अपने बच्चों को बिगाड़ना है तो आप उनको ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा जेब खर्च दो, उन्हें हर चीज़ उनके मांगने से पहले दे दो, उन्हें आप बिल्कुल प्यार से और लाड़ से आप उनको स्पॉइल कर दो। ऐसा बहुत सी बार पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। उन्हें गाड़ी दे दी, उन्हें ये दे दिया, उन्हें वो दे दिया, सब फ्रीडम दे दिया, बच्चे बिगड़ गए। डाउनलाइन में ऐसा मत करना। डोंट जस्ट गिव देम फ्री दिस दैट, नहीं। टीच देम हाउ टू अर्न मनी, हेल्प देम टू बिल्ड द बिजनेस, बट डोंट गिव देम एनीथिंग फॉर फ्री। मेक श्योर कि आपके टीम में हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप पंजाबी हो तो हो सकता है बंगाली आएंगे, अगर आप बंगाली हो सकता है पंजाबी भी आएंगे, हो सकता है कि आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो आपको नॉर्थ के लोग मिलेंगे, और हो सकता है आप दिल्ली के हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई आदमी का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, किसी का न कम है। हो सकता है किसी आदमी के घर में बहुत चैलेंजेस हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, किसी के घर में नहीं है। हर तरह के लोग आएंगे। आपको अपने टीम में हर व्यक्ति से प्यार करना है, उसको स्पेशल फील करवाना है। क्यों? बहुत सी बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग इस बिजनेस में हमेशा उन लोगों की तरफ ज़्यादा भागते हैं जो उनको अपने जैसे लगते हैं। तो यूपी का आएगा कोई आदमी तो वो यूपी के बंदे को फटाफट, अच्छा तुम ईस्टर्न यूपी के हो, मैं भी वहाँ का हूँ, पता लगा गांव पास पास है तो करीब आ गए हम लोग। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू ट्राई टू लव पीपल इवन इफ यू डोंट लाइक देम इनिशियली। पसंद नापसंद का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक व्यक्ति से आप प्यार करने की कोशिश करिए। लाइक तानिया सेड, हर एक को स्पेशल फील करवाइए, हर एक से उनके बारे में जानिए, उनको जज मत करिए। अगर उनको चावल पसंद है तो चावल पसंद है, अगर उनको रोटी पसंद है रोटी पसंद है। खान पान कैसा भी है डजंट मैटर। कैरेक्टर और पर्सनालिटी लोगों का इंप्रूव होता है इस बिजनेस में आने के बाद। कैरेक्टर तो खैर अच्छा होना ही चाहिए, बट पर्सनालिटी बहुत लोगों का इंप्रूव होता है इस बिजनेस में आने के बाद। गिव देम रूम टू चेंज। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और हमेशा अपने टीम के बारे में जो आप उनके पीठ पीछे बात करेंगे वो बात उनके बारे में सच हो जाती है। तो अगर आप लोग जो है मीटिंग्स के बाद घर आके हस्बैंड वाइफ ये बात करते हैं कि अरे आज देखा था वो हमारा वो डाउनलाइन कैसे आदमी को लेके आ गया, प्रॉस्पेक्ट को, ना वो ठीक से बैठ रहे थे, ना वो पता नहीं कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, और हमारी टीम के लोग भी क्या समझते नहीं हैं, कैसे बुद्धू लोग आ गए हमारी टीम में। जो आप पीठ पीछे उनके बारे में बात करेंगे वही चीज़ उनकी सच हो जाएगी। सो व्हाट वी डू इज, ताने और मैं, हम लोग कॉन्शियसली पिछले कई सालों से हमेशा घर में या जहाँ भी होते हैं गाड़ी में अपने टीम के बारे में जब बात करते हैं तो हम किसी की भी कमियों के बारे में एक दूसरे से गपशप नहीं करते हैं। वी ओनली टॉक अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू बी। हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। क्यों? बिकॉज जो पॉजिटिव सोचोगे, जो पॉजिटिव बोलोगे आपकी टीम के बारे में, लिख लो आप, विद इन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, चाहे साल के अंदर अंदर वो लोग वैसे 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 टर्न होने शुरू हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली दे ऑल बिकम वेरी स्मार्ट, वेरी लाइकेबल, वेरी पर्सनेबल, एंड यू जस्ट फॉल इन लव विद देम। हमारे टीम में हमारे जो टीम के लोग हैं, वी लव देम। क्यों? बिकॉज अब वो वैसे हो गए जैसा हम चाहते हैं कि उनको वैसे हों, और जैसा हम लोग हैं एक दूसरे के साथ, हमें ऐसी ही रिलेशनशिप कल्टीवेट करनी एक दूसरे के साथ। इसमें प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है, और वी लाइक ईच अदर। लेकिन शुरुआत में जब रिलेशनशिप नई नई होती है उस वक्त या तो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो या उनके बारे में खराब मत बोलो, लेकिन जो भी हो ऑथेंटिक, सिंसियर, जो आप लोगों के बारे में फील करोगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सच हो जाता है। ये हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार देखा है।
लोग पजामे कुर्ते में मीटिंग में आए और बाद में स्मार्ट होकर सूट में आने लगे, लेकिन जब वो पजामे कुर्ते में मीटिंग में आए तो हमने उनको गुस्सा करके भगा नहीं दिया उस वक्त उनको, या उनको देख के यूं नहीं किया हमने उन्हें कौन आ गया ऐसे करके, यू नो, वी वर ऑलवेज ओपन एंड एम्ब्रेसिंग टू पीपल, बिकॉज इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इट्स मेनी कंट्रीज इन वन कंट्री। इंडिया एक नहीं है, अनेकों में एक है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इस बिजनेस में अपनी जो इंटेग्रिटी है वो मत खोना आप कभी भी। बहुत बार आपको ऐसा लालच आएगा कि मैं थोड़ा यहाँ ये कर दूँ, वहाँ वैसे कर दूँ, इधर ऐसे कर दूंगा, कोई देख नहीं रहा है। अल्टीमेटली हमने क्या देखा है कि इस बिजनेस में जो भी करोगे ना, अल्टीमेटली घूम फिर के हम पे आ जाता है, कभी ना कभी आ जाता है वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो शॉर्टकट्स। क्यों? बिकॉज आप अब ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जहाँ पर वो चीज़ उनके ऊपर बाद में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इसमें। मेक श्योर कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा मत करो जो अगर नज़र में नहीं भी आए, लेकिन अगर भगवान की नज़र में आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आपको बुरा लगेगा कि किसी ने मेरे साथ किया। मेक श्योर डोंट एवर डू समथिंग अगेंस्ट पीपल विच विल कम बैक टू हॉन्ट यू लेटर ऑन। हम लोग जो है इस बिजनेस में बहुत सी बार अपने लोगों को, प्रॉस्पेक्ट को जगह जगह मीटिंग्स में भेजते हैं, ऑल ओवर द कंट्री। हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया। वी हैव द फ्रीडम। BWW सिस्टम की खासियत क्या है कि एक आदमी एक जगह बैठ के अपना बिजनेस को पूरे कंट्री में बिल्ड कर सकता है। लेकिन हमारे को ये पता है कि अगर हम अपने लोगों को किसी की मीटिंग में भेजेंगे किसी और जगह पे, तो वहाँ भी उनको वैसा ही वेलकम मिलेगा जैसा कि उनको यहाँ मिलता है जहाँ हम ओपन मीटिंग में आते हैं। हमें पता है कि हमारे नाम से लोग कहीं जाते हैं तो लोग उनको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज दे नो कि हमारा नाम अच्छा है, इट हैज़ गुड वैल्यू इन अदर प्लेसेस। अगर मान लीजिए कि आप अपने नाम से किसी को किसी जगह भेजते हो और वो नाम वहाँ खराब हो चुका है, तो आपके प्रॉस्पेक्ट्स को वहाँ कौन एंटरटेन कर पाएगा ठीक से? सो मेक श्योर कि योर नेम शुड ऑलवेज कैरी गुड इनफ वैल्यू। चाहे बिजनेस धीमे बिल्ड हो रहा है, चाहे पिन देर से आए, बट पिन लाने के चक्कर में कुछ ऐसा मत करना कि आपका नाम खराब हो जाए, कि लोग शक करें कि आपका पिन और आपका बिजनेस कैसे बिल्ड हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन इंटेग्रिटी एट ऑल कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? वेल, आपको अपना फ्री टाइम खोना पड़ेगा, आपको अपना गपशप का टाइम खोना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं कि 9 to 5 जाते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो शाम को 5 बजे के बाद जो काम करते हैं वहाँ से अपना फॉर्चून बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फॉर्चून हमेशा लोग पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में बनाते हैं। फॉर्चून जो है कभी भी फुल टाइम में आदमी शुरू में बना नहीं पाता, बिकॉज उसको खर्चे पूरे करने होते हैं। तो इस बिजनेस में हमेशा जो भी आप प्राइस पे करोगे सक्सेस के लिए, ओके, वो क्या होगी? आपका फ्री टाइम। वो क्या होगा? आपका एंटरटेनमेंट टाइम। हो सकता है कि आपको कुछ नए दोस्त बनाने के लिए इस बिजनेस में अपने पुराने दोस्तों को खोना पड़ेगा। लोग कहते हैं, मुझे किसी ने पूछा अभी रिसेंटली कि सुमित जी, मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे काम आए थे पहले लाइफ में, लेकिन वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलना चाहता रहता हूँ, मैं मिलते रहना चाहता हूँ। इज इट ओके? सो आई आस्क्ड दैट पर्सन, वो आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ। कैसे? बचपन से साथ खेले हैं हम लोग। ठीक है। प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? कहते हैं मैं बोलूँगा तो कर लेंगे, वैसे नहीं करते। देन आई आस्क्ड देम कि लुक, तुम एक काम करो, उनको ये बोल दो कि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है और मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ कुछ नए लोगों के साथ मिलके, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता पाऊँ या तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो, तो साथ साथ मिलके हम लोग मीटिंग में जाते हैं, साथ साथ मिलके कुछ करते हैं, एंड यू बी विद मी, तो हम टाइम भी बिता लेंगे और मीटिंग्स भी ले जाएंगे एंड ट्रैवल भी करेंगे साथ साथ। अगर उनको आपका ये प्रपोजल पसंद नहीं आता, इसका मतलब है कि वो आपके साथ टाइम बिताना नहीं चाहते हैं। Then if they don't want to spend time with you, why do you want to spend time with them? तो वो बात उसको समझ में आई। मैंने बोला, आप उनसे रिलेशनशिप खराब मत करो,
मैंने बोला आप उनके साथ रिलेशनशिप खराब मत करो, लेकिन व्हाई डू यू वांट टू बी कि आप उचक उचक के उनके पास जा रहे हो टाइम स्पेंड करने के लिए? लेट देम मेक द एफर्ट ऑल्सो. यू टेल देम कि आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और मेरे को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है. तुम और मैं दोनों साथ साथ मीटिंग में जाएंगे, एटलीस्ट आने जाने में और साथ में कुछ तो टाइम स्पेंड होगा ना. अगर वो बिल्कुल ही हेट करते हैं तो यार रिलेशनशिप जो है वो संभव हो नहीं पाएगी. बहुत धीमे धीमे करके धीमे धीमे खत्म हो ही जाएगी, दी एंड आ जाएगा उसका. तो यहाँ पर क्या है ना कि प्लीज डोंट बी लाइक दैट कि आप अपने पुराने दोस्तों को खोना नहीं चाहते, नए बनाना चाहते हो, बीच में आप लटके हुए हो. नहीं, लीव. इफ यू वांट टू मेक रूम फॉर समथिंग न्यू, लीव समथिंग ओल्ड अवे. लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ. अलविदा कर दो प्यार से कि जब तक थे साथ में अच्छा लगा, अब मैं टाइम बिताऊंगा यहाँ पर, आपको आना है मेरे साथ. और इसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों के लोग स्पॉन्सर हो जाते हैं. वी हैव वन पर्सन राइट नाउ जो बहुत फास्ट बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. उनका जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ एक लेग में है, और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉस्पेक्ट किया था यही बोल के कि देख मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, 2 साल मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, तू और मैं बैडमिंटन खेलते थे, अब अपने पास टाइम नहीं है, अगर तेरे को कुछ करना है ना तो यहाँ आ जा, उसके बाद सारी उम्र अपन लोग बैडमिंटन खेलेंगे कोर्ट्स बना के अपना अच्छा सा. और वो फ्रेंड उसके साथ आ गया मीटिंग में ये सुन के, और उसके बाद वो बिजनेस करने लगा. वो तो तुम्हें बिल्डिंग द बिजनेस था. सी फ्रेंड्स लाइक टू फॉलो फ्रेंड्स, दे डोंट वांट टू लीव फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो मेक श्योर कि इस बिजनेस में पे द प्राइस. कुछ छोड़िए, कुछ त्यागिए लाइफ में. वो सीरियल्स घिसे पिटे छोड़ दीजिए. देयर इज नो वैल्यू इन दैट. लीव योर ओल्ड ग्रह शोभाज, योर फेमिनाज, योर स्टारडस्ट, योर अदर मैगजीन्स. टेक सम न्यू मैगजीन्स, पढ़िए कुछ अच्छी अच्छी किताबें. फॉल इन लव विद रॉबर्ट शूलर, फॉल इन लव विद जॉन मैक्सवेल, फॉल इन लव विद ऑल द अदर बुक्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल. इनको अपना दोस्त बनाइए. पुरानी मैगजीन्स छोड़ दीजिए, पुराने सीरियल्स छोड़ दीजिए. जब मन करे अपने सबसे एंटरटेनिंग स्पीकर्स के सीडीज देखिए आप उस वक्त. वेरी इंपॉर्टेंट. मेक योर लाइफ फुल ऑफ वैल्यू. आपकी लाइफ में वैल्यू होगा तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे. मेक योर लाइफ फुल ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर हस्बैंड एंड टाइम, जब ये बिजनेस हस्बैंड एंड वाइफ जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ अपनी पार्टनरशिप को भी, एक स्ट्रांग पार्टनरशिप को भी थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें. मेक श्योर कि हस्बैंड वाइफ आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर. वी ऑलवेज टेल कि हस्बैंड एंड वाइफ ने शायद लाइफ में इतना टाइम कभी साथ साथ स्पेंड नहीं किया होगा जितना वो इस बिजनेस को बिल्ड करने में, प्लैटिनम और डायमंड आने में स्पेंड करेंगे. तो एक हस्बैंड ने बोला कि सर प्रॉब्लम तो यही है ना. So I told that husband कि आप अपनी वाइफ को दिन में 3 बार I love you और I love you बोलोगे दिन में 3 बार. कहता है बिना वजह? मैंने बोला हाँ बिना वजह. फिर उसने पूछा कि सर एक ही बार बोल दूं सुबह तीनों बार, या दिन में 3 अलग अलग बार बोलना पड़ेगा? सुबह सुबह खत्म कर देता हूँ मैं काम, एक ही बार 3 बार एक बार बोल दूंगा सुबह सुबह. ऐसे नहीं, 3 बार अलग अलग बार, फर्क टाइम पे. एंड आई टोल्ड हिम कि जो भी करो ऑथेंटिक होने लगना चाहिए, शुड लुक ऑथेंटिक. लिटरली स्पीकिंग इट वर्कड. बिकॉज कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ भी अप्रिसिएशन चाहिए होता है. दे वॉन्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीबडी, बट दे वॉन्ट मोस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ईच अदर. और इंडिया में क्या होता है कि मैं सोचते हैं कि यार हो तो गई शादी, अब क्या प्रॉब्लम है, यू नो, आई एम नॉट लिविंग यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं बिजनेस बिल्ड करूँ तुम्हारी वजह से. एंड वाइफ सेज कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आई एम हैविंग, मैं घर साफ रख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए, मीटिंग में भी आ रही हूँ. अल्टीमेटली व्हाट मोर डू यू वांट. तो अल्टीमेटली क्या है ना कि इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ जब साथ साथ जाएं मीटिंग्स में, दे शुड लुक हैप्पी. आप कभी रेस्टोरेंट जाओगे तो देख लोगे कि कौन सा कपल नया नया शादी हुई है और कौन सा कपल जो है वो, जस्ट गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू सी हस्बैंड वाइफ नई नई शादी हुई है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. जहां पर ओल्ड मैरिज है वहां वाइफ बैठी हुई है, सब जगह देख रही है आसपास, हस्बैंड मेन्यू पढ़ रहा है, शी इज लुकिंग हियर एंड देयर, हस्बैंड भी देख रहा है. आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट है ही नहीं. फिर बेचारा बहरा होता है, वही पास आके दोनों से बात करता है, हेलो सर कैसे हैं, फर्स्ट टाइम इन द रेस्टोरेंट, खाना कैसे लगा, व्हाट डू यू वांट. ही थॉट कि वो दोनों तो बात कर नहीं रहे, मैं ही बात कर लेता हूँ दोनों से, यू नो.
इट इज़ सो फनी. हम लोगों का हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है, हम दोनों बाहर जाते हैं तानेहों में, एंड जस्ट टू कीप आवर सेल्स बिजी वी ऑलवेज से कि हाउ मेनी कपल्स यू कैन काउंट जिनकी शादी जो है 20 साल से पुरानी हो चुकी है. एंड देन वी लुक अराउंड एंड से मेरे को 3 मिले, तुम्हें कितने मिले, मेरे को 4 मिले. देन वी आस्क ईच अदर कि हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूली मैरिड, तुम्हें कितने मिले. देन वी आर लाइक काइंड ऑफ काउंट एंड टॉक टू ईच अदर दैट वे. It's funny. It's very funny. इस business में when husband and wife look happy and they are happy and they go and do meetings together, results बहुत अच्छे आते हैं, volume बहुत अच्छा आता है, PV बहुत अच्छा आता है, team becomes stronger and stronger. Because some wives हमारे network में कुछ ladies ऐसी हैं जिन्होंने business build किया सिर्फ इसलिए because उनको अपने husband का time चाहिए था. उन्होंने बोल दिया साफ कि मेरे husband इतने busy हैं कि वेकेशंस पर जाते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, ईमेल देखते रहते हैं, मेरे को टाइम देते नहीं हैं. मैं ड्रेस खरीद रही हूँ बार बार ड्रेस, लेकिन पहनती हूँ उनके लिए, लेकिन वो देखते नहीं है. दे टेल वेरी क्लियरली ऑन द स्टेज कि हमें ऐसी लाइफ चाहिए नहीं. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस में आ गए हो तो जो इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो दिखाओ. ऑल द पीपल हु आर स्टार 15% एंड अबव, मेक श्योर यू वर्क ऑन योर मैरिज. Give more compliments to each other. Make sure that you tell each other how much you love them, ताकि वो feeling of happiness and प्यार जो है वो टीम में जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इस बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं. जो बैचलर्स हैं वो हंस रहे होंगे कि आपने हाँ तो लफड़ा है ही नहीं है सब, ये लफड़ा नहीं है बॉस. ये जब आप शादी हो जाएगी तो यू विल सी कि हस्बैंड एंड वाइफ 1 + 1 = 11. It's a very very big attraction. You can have a honeymoon all your life in this business. Every year, every trip, you can have a honeymoon. And last but not the least, इस business में जो बहुत important चीज़ है वो ये है, कभी भी इस business में hard work waste नहीं जाता है. बहुत सी बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे सर वो आदमी दिखता नहीं आजकल, पहले किया करता था, आजकल क्या है, ये दिस दैट. दोस्तों आई टेल यू वन थिंग, अगर कभी भी कोई व्यक्ति इस बिज़नेस को क्विट करता है या छोड़ता है ना, तो कोई ना कोई अपलाइन उसकी ग्रुप का फ़ायदा उठाएगा और वहाँ से आगे जाके बिज़नेस बिल्ड हो जाएगा. हमेशा मैंने देखा है कि इस बिज़नेस में जो काम आपने किया है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा किसी को मिलता ही मिलता है, आप चाहे रहो या ना रहो. लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कभी ना कभी वो समय आएगा कि आपका बिज़नेस जो है वो चल जाता है. तो मेक श्योर कि इस बिज़नेस में अंडरस्टैंड हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट. कुछ आपको फ़ायदा मिलता है पीवी के टर्म्स में, चेक्स के टर्म में, कुछ आपको मिलता है कि यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ बेटर हस्बैंड. बहुत सी बार आप देखोगे लोग मुझे आके बोलते हैं, मतलब आपको भी बोलेंगे कि मैं था, लेकिन जो मैंने टीचिंग्स ली आपके इस बिज़नेस से, आपकी मीटिंग से, उससे आज आई एम अ बेटर हस्बैंड और मेरे को जॉब में बहुत फ़ायदा हो रहा है. तो दोस्तों आई एम नॉट सो नार्सिसिस्टिक और सो सेल्फिश कि मैं ये बोलूँ यहाँ पर आके कि इस बिजनेस में आई एम ओनली लुकिंग फॉर मटेरियल गेन्स एंड ओनली लुकिंग फॉर प्रॉफिट. नो, एक्चुअली मेरा पर्पस है, हमारा पर्पस है कि इस बिजनेस के थ्रू BWW हम एक बेटर सोसाइटी बना सकें, लोगों की बेटर लोग बना सकें. हमारा ये एक बहुत ही स्टूपिड सा फुलिश सा सपना भी है कि इस बिजनेस के वजह से हम ये कह सकें कि हमारी लाइफ बेटर हुई. तो ये सब चीज़ें जो है ना होती हैं इस बिजनेस में. इट ऑलवेज हैपन्स. अगर आप ठीक से बिजनेस बिल्ड करोगे, पीपल विल कम बैक टू यू लाइक दे डू टू मी एंड थैंक यू कि सर टुडे आई एम नॉट बिल्डिंग द बिजनेस, बट जो सीखा उसकी वजह से आज मेरे को जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिला. सो वी फील कि कहीं ना कहीं पर हमने वैल्यू डाला सोसाइटी में, तो चाहे वो पीवी के टर्म्स में नहीं डाला, लेकिन कहीं ना कहीं तो डाला हम लोगों ने, और उसका भी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा बिकॉज समबडी विल कम बैक एंड डू समथिंग गुड इन आवर बिजनेस. तो दोस्तों वर्ल्ड में पोएटिक जस्टिस इज ऑलवेज देयर. आप जमा करोगे पैसा किसी और बैंक अकाउंट में, विड्रॉ करोगे कहीं और से, डोंट थिंक कि आपके अच्छे काम, अच्छे डीड्स दे आर गोइंग अननोटिस्ड और अनआंसर्ड. समथिंग इज, समबडी इज वॉचिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन. ट्रस्ट मी, यू विल गेट पिन, बट पिन के साथ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, हैप्पीनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनको मत छोड़ना. सो गॉड ब्लेस यू ऑल वेरी मच एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू and we had a great time. Love you all. While the